गरीब ब्राह्मण और भोलेनाथ, सावन में सुनी जाने वाली कहानी। हर हर महादेव। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ रहता था। वह ब्राह्मण बहुत ही गरीब था। वह भिक्षा मांगकर अपना गुजारा किया करता था। उस ब्राह्मण ने जैसे तैसे करके अपनी दोनों बेटियों का विवाह तो कर दिया था, परंतु गरीबी तो जैसे उसके भाग्य में लिखी हुई थी, उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। एक दिन की बात है, ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा, हे स्वामी, मैं अपनी बेटी और जमाई को सावन मास में भोजन कराने के लिए बुलाना चाहती हूँ, इसीलिए आप आज ज्यादा भिक्षा मांग कर लाइए। ब्राह्मणी की बात सुनकर वह सुबह ही भिक्षा मांगने के लिए गांव में चला गया। वह दोपहर तक भिक्षा मांगता रहा। दूसरे दिन ब्राह्मणी ने स्वादिष्ट भोजन बनाया। भोजन बनाने के बाद ब्राह्मणी किसी काम से रसोई से बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद जब वह वापस लौटी तो देखा कि उसकी सारी रोटियां गायब थी। केवल टोकरी में एक छोटी और एक बड़ी रोटी रखी हुई थी। यह देखकर ब्राह्मणी सोचने लगी, सारी रोटियां कहाँ चली गईं? तब उसने ब्राह्मण से कहा, देखो जी, रसोई से सारी रोटियां गायब हो गई है। अब हम क्या करेंगे? बेटी और जमाई को तो मैंने खाने पर बुला लिया है। ब्राह्मण ने शांत भाव से कहा, तुम ऐसा करो, बेटी और जमाई को भोजन कराकर विदा कर दो। हम दोनों आज भूखे ही रह लेंगे, केवल पानी पी लेंगे। थोड़ी देर बाद ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, ठीक है, तुम भोजन करा के बेटी दामाद को विदा कर देना। मैं भगवान महादेव के दर्शन के लिए काशी की यात्रा पर जा रहा हूं। पीछे से घर का ध्यान रखना। इधर घर पर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी और जमाई को भोजन कराकर विदा कर दिया। जब ब्राह्मण काशी जी पहुंचा तो उसने देखा कि बहुत से लोग पत्तल और दोने बना रहे हैं। उसने पूछा, तुम इतने सारे पत्तल दोने किसके लिए बना रहे हो? उन लोगों ने कहा, सावन मास में काशी मंदिर में भंडारा चल रहा है, यह सब वहीं के लिए है। ब्राह्मण भी वहीं बैठकर पत्तल दोने बनाने लगा। काम खत्म करने के बाद वह भंडारे में पहुंचा। पहले भगवान के दर्शन किए, फिर भोजन के लिए गया। ब्राह्मण ने 2 पत्तल मंगवाए। एक पत्तल का भोजन उसने स्वयं खाया और दूसरे पत्तल का खाना एक मटकी में रखकर गांव जाने वाली एक औरत को यह कहकर दे दिया, बहन, यह मटकी मेरी पत्नी को दे देना। वह औरत रोज गांव से दूध लाकर काशी जी में बेचती थी। उसने कहा, मैं जरूर आपकी पत्नी को मटकी सौंप दूंगी। उसने मटकी अपने सिर पर रखी और गांव की ओर चल दी। आधे रास्ते में मटकी अचानक भारी हो गई। औरत को बड़ा आश्चर्य हुआ, अभी तक तो यह मटकी बहुत हल्की थी, अब अचानक इतनी भारी कैसे हो गई? उसने मटकी नीचे उतारी और हाथ डालकर देखने की कोशिश की। तभी उसका हाथ मटकी में फंस गया। वह घबरा गई और बोली, हे भगवान, यह तो ब्राह्मण की अमानत है, ब्राह्मण की सौगात ब्राह्मण के घर जाए। इतना कहते ही उसका हाथ मटकी से छूट गया। घर पहुंचकर उस औरत ने मटकी अपनी सास को दे दी और कहा, मां जी, अभी तो रात्रि होने वाली है, यह मटकी ब्राह्मणी की है, सुबह उसे दे देना। अब उसकी सास से रहा नहीं गया। उसने मटकी खोलकर देखा तो उसमें हीरे जवाहरात भरे हुए थे। लालच उसके मन में घर कर गया। वह सोचने लगी, मैं यह मटकी अपने पास रख लूंगी, इसमें तो बहुमूल्य रत्न है। मैं एक दूसरी मटकी में गेहूं भरकर ब्राह्मणी को दे दूंगी, उसे क्या पता चलेगा। उसने एक मटकी ली और उसमें गेहूं भरने के लिए अपने कोठार में गई। जैसे ही उसने टंकी खोली, उसमें से कीड़े निकलने लगे। यह देखकर वह घबरा गई और बोली, ब्राह्मण की सौगात ब्राह्मण के घर जाए, हमारे गेहूं वापस गेहूं हो जाए। इतना कहते ही गेहूं फिर से साफ सुथरे हो गए।
उसने सुबह ब्राह्मणी को बुलाया और असली मटकी उसे सौंप दी। ब्राह्मणी ने मटकी खोली तो उसमें से हीरे मोती निकलने लगे। वह बहुत प्रसन्न हुई। उसने धर्म कर्म करना शुरू कर दिया। पूजा पाठ, हवन यज्ञ, भंडारे करवाए। गांव में कुएं, तालाब, धर्मशाला, स्कूल बनवाए। वह दिन रात धर्म में जुट गई। उधर ब्राह्मण ने महादेव के दर्शन के लिए आगे की यात्रा शुरू कर दी। आगे उसे एक साधु के वेश में स्वयं भगवान महादेव मिले। वे ब्राह्मण की परीक्षा लेना चाहते थे। महादेव बोले, अरे ब्राह्मण, तू कहाँ जा रहा है? ब्राह्मण ने कहा, मैं अमरनाथ गुफा में महादेव के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। साधु बोले, अगर तू सच्चा भक्त है तो इस आग में कूद कर दिखा। ब्राह्मण तुरंत तैयार हो गया। तब साधु बोले, नहीं नहीं, आग में नहीं, इस कुएं में कूद जा। ब्राह्मण कुएं में कूदने को बढ़ा तो साधु बोले, नहीं नहीं, इसमें नहीं, इस भाड़ में अपना सिर दे दे। ब्राह्मण तुरंत भाड़ की ओर बढ़ा। तब साधु ने कहा, अरे नहीं नहीं, तू इस तलवार से अपनी गर्दन काट ले। ब्राह्मण जैसे ही तलवार से गर्दन काटने को हुआ, भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोले, तू तो सच में भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त है। चल अब मेरे साथ मेरे आश्रम में चल। उसके बाद ब्राह्मण साधु बाबा के साथ आश्रम में चला गया। रात्रि हो चुकी थी। महादेव ने उसे आटा, दाल, चावल और थोड़ी सामग्री देकर भोजन बनाने को कहा। ब्राह्मण ने सबसे पहले चूल्हा जलाया और खिचड़ी चढ़ाई। फिर आटा गूंथने लगा। जैसे ही खिचड़ी में उबाल आया, उससे पानी गिरने लगा। ब्राह्मण को समझ नहीं आया क्या करे, तो उसने वह पानी पी लिया और उसका मुंह जल गया। उसे कभी रोटी सब्जी बनानी नहीं आई थी, इसलिए कुछ रोटियां जल गईं और कुछ ठीक बनी। उसने सब्जी भी बना ली। फिर एक थाली में रोटी सब्जी रखकर साधु बाबा के आगे रख दी और बोला, हे साधु महाराज, भोजन ग्रहण कीजिए। तब साधु बने भगवान महादेव मुस्कुराकर बोले, ब्राह्मण, यह भोजन तुमने झूठा कर दिया है, इसलिए मैं इसे नहीं खाऊंगा। तब ब्राह्मण ने कहा, अब इतना सारा भोजन कौन खाएगा? साधु बने महादेव ने कहा, अभी बहुत सारे यात्री इधर से निकलेंगे, तुम यह भोजन उन्हें खिला देना। ब्राह्मण ने आने जाने वाले सभी यात्रियों को भोजन खिला दिया, लेकिन वो भोजन खत्म ही नहीं हो रहा था। तब ब्राह्मण समझ गया कि यह बाबा कोई और नहीं, स्वयं भगवान महादेव है। तब ब्राह्मण साधु बाबा के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे भगवान, आप मुझे दर्शन दीजिए। तब साधु भेष में भगवान महादेव ने ब्राह्मण को साक्षात दर्शन दिए। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, अब आप मुझे अमरनाथ की गुफा में भी दर्शन देना। भगवान ने कहा, पुत्र, जिस जगह मैं खड़ा हूं वहीं अमरनाथ की गुफा है, तुम इसमें कोई संदेह मत करो। तेरा जो भी वरदान है तू मांग ले, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूं। तब ब्राह्मण बोला, हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं, आप त्रिकालदर्शी हैं, आप सब कुछ जानते हैं। मैं बहुत गरीब हूं, मैं रोज भिक्षा मांग कर लाता हूं, लेकिन फिर भी मैं और मेरी पत्नी पेट भरकर भोजन नहीं कर पाते। मैं बड़ा दरिद्र हूं। हे भगवान, आप मेरी गरीबी को दूर कर दीजिए। तब भगवान भोलेनाथ ने ब्राह्मण से कहा, हे पुत्र, तुम पूरे सावन मास में स्नान करो और हर सोमवार का व्रत करो। ऐसा करने से तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। और साथ ही भगवान भोलेनाथ ने ब्राह्मण को एक बटोई दी और कहा, पुत्र, यह बटोई तुम अपने साथ ले जाओ। इससे जो भी चीज मांगोगे यह उसमें बनकर आ जाएगी। ब्राह्मण यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और वह बटोई लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक तालाब दिखाई दिया।
ब्राह्मण पानी लेने के लिए तालाब में उतरा। जैसे ही उसने पानी पीने के लिए हाथ डाला, उसके हाथ में एक बेलपत्र आ गया। उस बेलपत्र को देखकर ब्राह्मण को सावन मास के सोमवार की याद आ गई। वह पहला सोमवार था। ब्राह्मण ने वहीं बैठकर मिट्टी से अंगूठे के आकार जितना शिवलिंग बनाया और उसकी पूजा की। फिर वह सोचने लगा, अब मैं सावन मास की कथा किसे सुनाऊं? वह इधर उधर देखने लगा। तभी उसे खेत में काम करता हुआ एक किसान दिखाई दिया। ब्राह्मण उसके पास गया और बोला, अरे भाई, आज मेरा सावन सोमवार का व्रत है, क्या तुम मेरी कहानी सुन लोगे? किसान बोला, अरे भाई, जब तक मैं तुम्हारी कहानी सुनूंगा तब तक मैं अपना बहुत सारा खेत जोत लूंगा या फसल का काम कर लूंगा। मेरी फसल तो पकी पकाई खड़ी है। तू जा, अपनी कहानी किसी और को सुना। यह सुनकर ब्राह्मण दुखी हो गया और वापस मुड़ गया। जैसे ही ब्राह्मण आगे बढ़ा, किसान के खेत में आग लग गई। अब किसान समझ गया कि यह सब कुछ ब्राह्मण की कथा न सुनने के दोष के कारण हुआ है। वह दौड़ा दौड़ा ब्राह्मण के पास आया और बोला, अरे भाई, मैं तुम्हारे सावन मास के सोमवार की कहानी सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण ने वहीं बैठकर किसान को कथा सुनाई। जैसे ही कथा पूरी हुई, किसान के खेत की आग बुझ गई। फसल को कोई नुकसान नहीं हुआ। उसके बाद ब्राह्मण आगे बढ़ा। अगले सोमवार फिर आ गया। ब्राह्मण ने व्रत करने का निश्चय किया। वह तालाब पर स्नान करने गया। स्नान के बाद मिट्टी से शिवलिंग बनाया और पूजा की। अब उसे कथा सुनाने के लिए कोई नहीं मिला। तभी उसकी नजर भेड़बकरियां चराते एक गडरिये पर पड़ी। ब्राह्मण उसके पास गया और बोला, अरे भाई, आज मेरा सावन मास के दूसरे सोमवार का व्रत है, क्या तुम मेरी कहानी सुन लोगे? गडरिये ने मना कर दिया और कहा, नहीं, मैं यह कहानी नहीं सुनूंगा। ब्राह्मण यह सुनकर बहुत दुखी हुआ और वापस मुड़ा। जैसे ही वह मुड़ा, गडरिये की सभी बकरियां बेहोश होकर गिरने लगी। गडरिया घबरा गया और दौड़ता हुआ ब्राह्मण के पास आया। बोला, भैया, अब मैं तुम्हारी सावन मास की कहानी सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण ने वहीं बैठकर गडरिये को सावन मास के सोमवार की कथा सुनाई। कथा पूरी होते ही बकरियां जाग गईं और चारा चरने लगी। इसके बाद ब्राह्मण आगे चल दिया और एक गांव में पहुंचा, वही गांव जहां उसकी दोनों बेटियों की शादी हुई थी। बड़ी बेटी अमीर घर में गई थी और छोटी बेटी गरीब घर में। ब्राह्मण पहले अपनी अमीर बेटी के पास गया और कहा, बेटी, आज मेरा सावन के तीसरे सोमवार का व्रत है, तुम मेरी कथा सुन लो। बड़ी बेटी बोली, पिताजी, मेरे पास आपकी कहानी सुनने का समय नहीं है। ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ और दूसरी बेटी के घर चला गया। छोटी बेटी दरवाजे पर खड़ी थी, क्योंकि उसने पिता को आते हुए देख लिया था। जैसे ही ब्राह्मण बड़ी बेटी के घर से निकला, वहां आग लग गई और सारा धन चोर चुरा ले गए। अब ब्राह्मण अपनी छोटी बेटी से बोला, बेटी, आज मेरा व्रत है, मेरी कथा सुन लो। छोटी बेटी बहुत प्रसन्न हुई, पिता का आदर सत्कार किया और बोली, पिताजी, मैं पूजन की सामग्री लेकर आती हूँ। वह सामग्री लाई। ब्राह्मण ने शिवलिंग बनाकर पूजा की और उसे कथा सुनाई। कथा पूरी होते ही छोटी बेटी का घर अन्नधन से भर गया। उसने पिता से इसका कारण पूछा। ब्राह्मण ने कहा, बेटी, यह सब सावन मास के सोमवार की कथा सुनने के पुण्य से हुआ है। अब ब्राह्मण घर लौटा। गांव में हर ओर बाग बगीचे लगे थे। अब चौथा सोमवार आ गया था। ब्राह्मण ने भंडारा किया, पूरे गांव को भोजन का न्योता दिया। उसने अपनी पत्नी को बटोई की बात बताई। दोनों तालाब पर गए, शिवलिंग बनाया और पूजा की। घर आकर ब्राह्मण ने बटोई से तरह तरह के व्यंजन मांगे।
भोजन इतना स्वादिष्ट था कि पूरे गांव ने खाया और प्रशंसा करते नहीं थमे। ब्राह्मण ने गांव के राजा के लिए भी प्रसाद भिजवाया। राजा ने इतना स्वादिष्ट प्रसाद पहले कभी नहीं खाया था। उसने सैनिकों से इसका कारण पूछा। सैनिकों ने कहा, महाराज, ब्राह्मण के पास एक ऐसी बटोई है जिससे वह जो भी मांगता है वह बनकर आ जाता है। तब राजा बोला, ऐसी बटोई तो मेरे महल में होनी चाहिए, उस ब्राह्मण के पास इसका क्या काम। तब राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ, ब्राह्मण से बटोई लेकर आओ। तब सभी सैनिक ब्राह्मण के पास गए और उससे बटोई लेकर चले गए। अब बेचारा ब्राह्मण कुछ नहीं कर पाया। वह फूट फूट कर रोने लगा। राजा बटोई पाकर बहुत खुश हुआ। वह मन ही मन सोचने लगा, अब मैं पूरी नगरी को भोजन कराऊंगा। दूसरे दिन राजा ने पूरी नगरी को भोजन के लिए निमंत्रण दिया। राजा ने बटोई से व्यंजन मांगे, लेकिन बटोई से खाना बनकर नहीं आया। जब राजा ने यह देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने ब्राह्मण को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। जब सैनिक ब्राह्मण के घर उसे गिरफ्तार करने के लिए गए तो ब्राह्मण पहले से ही वहां से भाग चुका था, क्योंकि ब्राह्मण पहले से ही जानता था कि बटोई में से खाना बनकर नहीं आएगा और जरूर राजा को इस बात का पता चलेगा तो वह मुझे पकड़कर दंड देगा। इसलिए ब्राह्मण पहले से ही वन में जाकर छुप गया। वन में जाने के बाद ब्राह्मण को भगवान भोले शंकर की याद आई। वह सोचने लगा, मुझे महादेव से मिलकर मदद मांगनी चाहिए। इस तरह ब्राह्मण महादेव को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। आगे जाने पर चलते चलते उसे रास्ते में एक नदी दिखाई दी। उस नदी ने ब्राह्मण से पूछा, अरे भाई, तुम कहाँ जा रहे हो। ब्राह्मण ने नदी से कहा, मैं महादेव जी से मिलने जा रहा हूँ। मैं उनसे मिलकर अपनी समस्या का निवारण पूछूंगा। तब नदी ने कहा, अगर महादेव तुम्हें मिल जाएं, तो तुम मेरी समस्या का निवारण भी पूछ लेना। ब्राह्मण ने कहा, जरूर पूछ लूंगा, लेकिन मुझे पूछना क्या है। नदी ने कहा, अरे भाई, मेरी नदी का पानी कोई भी नहीं पीता है। कोई जीव जानवर, पशु पक्षी, इंसान आदि कोई भी मेरी नदी का पानी नहीं पीता। अगर गलती से कोई मेरी नदी का पानी पी लेता है तो उसकी तत्काल मृत्यु हो जाती है। मैंने ऐसे कौन से पाप किए हैं जिसकी मुझे यह सजा मिल रही है। तब ब्राह्मण ने कहा, मैं महादेव से जरूर पूछ लूंगा। फिर ब्राह्मण आगे जाने लगा। आगे जाने पर उसे एक आम का पेड़ मिला। उस आम के पेड़ में बहुत सारे कड़वे और कसेले आम लगते थे। आम के पेड़ ने ब्राह्मण से कहा, अरे तुम कहाँ जा रहे हो। ब्राह्मण ने कहा, मैं भगवान से मिलने जा रहा हूँ। तब आम का पेड़ बोला, अगर तुम्हें भगवान मिल जाएं, तो तुम मेरे दुख का निवारण भी पूछ लेना। उसके बाद ब्राह्मण आगे चल दिया। आगे चलने पर ब्राह्मण को एक स्त्री मिली जिसके सिर पर बोझ की एक गठरी पड़ी हुई थी। उस स्त्री ने ब्राह्मण से पूछा, अरे भाई, तुम कहाँ जा रहे हो। ब्राह्मण ने कहा, मैं तो भगवान भोलेनाथ से मिलने जा रहा हूँ और अपने दुखों का निवारण पूछने जा रहा हूँ। तब वह स्त्री कहने लगी, अगर तुम्हें भगवान मिल जाएं, तो तुम मेरे दर्द का निवारण भी पूछ लेना। देखो भाई, मेरे सिर पर बोझ की गठरी पड़ी है। मैं इस बोझ से दबी जा रही हूँ। तुम भगवान से पूछना कि मेरा यह दर्द किस तरह से दूर होगा। फिर ब्राह्मण आगे चल दिया। अब चलते चलते वह आगे पहुंचा तो उसे एक घोड़ा मिला जिसकी पीठ पर एक बड़ा सा फोड़ा था। घोड़े ने ब्राह्मण से कहा, क्या भाई, तुम कहाँ जा रहे हो। तब ब्राह्मण ने कहा, मैं तो भगवान भोलेनाथ से मिलने जा रहा हूँ, अपने दर्द और अपने दुख का निवारण पूछने। तब वह बोला, अरे भाई, अगर तुम भगवान भोलेनाथ के पास जा रहे हो तो मेरे दुख का निवारण भी पूछ लेना। मेरी पीठ पर यह फोड़ा उगा हुआ है जिससे मुझे बहुत दर्द होता है, और कोई भी घुड़सवार मेरी पीठ पर बैठता है
तो मैं उस दर्द की वजह से उसे नीचे गिरा देता हूं। तब वह व्यक्ति मुझे डंडे से खूब मारता है। अगर भगवान भोलेनाथ तुम्हें मिल जाएं, तो मेरे दर्द का निवारण भी पूछना कि मेरी पीठ पर इतना बड़ा फोड़ा क्यों है और यह कब ठीक होगा। ब्राह्मण ने कहा, मैं जरूर तुम्हारे दर्द का निवारण पूछ लूंगा। अब ब्राह्मण आगे चल दिया। आगे जाने पर ब्राह्मण को एक गाय मिली जो अपने बिछड़े हुए बछड़े के लिए तड़प रही थी। गाय ने भी ब्राह्मण से कहा, अरे भाई, मेरे दुख का निवारण भी तुम भगवान से पूछ लेना। मेरा खोया हुआ बछड़ा मुझे वापस कब मिलेगा? मैं उसके दुख में मरी जा रही हूँ। ब्राह्मण ने गाय माता से कहा, हे गौ माता, मैं भगवान से आपकी समस्या का निवारण पूछ लूंगा। इस तरह ब्राह्मण आगे चल दिया और चलते चलते ब्राह्मण को एक पहाड़ी के पास एक बिल में से सांप निकलता हुआ मिला जो आधा बाम्बी के अंदर था और आधा बाहर। सांप ने ब्राह्मण से कहा, अरे भाई, तुम कहाँ जा रहे हो? तब ब्राह्मण बोला, मैं भगवान महादेव से मिलने जा रहा हूँ। वो मिल जाएंगे तो मैं अपने दुख का निवारण पूछूंगा। तब वह सांप बोला, अरे भाई, तुम मेरे दुख का निवारण भी पूछ लेना। उनसे पूछना, मैं आधा बिल में फंसा हुआ हूँ, आधा अंदर हूँ और आधा बाहर। मुझे कब मुक्ति मिलेगी? मैं बहुत बुजुर्ग हो गया हूँ। मैं 100 साल का हूँ। मैं मुक्ति चाहता हूँ। देखो, मैं चल भी नहीं सकता, ना ही मैं बिल से बाहर निकल सकता हूँ, ना ही मैं अपने लिए शिकार कर सकता हूँ। तब ब्राह्मण सांप से बोला, हे सर्प देवता, भगवान से मैं आपके दुखों का निवारण पूछ लूंगा। फिर ब्राह्मण आगे चल दिया। आगे उसे एक अमीर सेठ मिला। सेठ ने ब्राह्मण से कहा, अरे भाई, तुम कहाँ जा रहे हो? ब्राह्मण ने कहा, मैं अमरनाथ गुफा में भगवान महादेव के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। सेठ ने कहा, अरे भाई, अगर भगवान तुम्हें मिल जाएं, तो मेरी समस्या का निवारण भी पूछ लेना। मैं मकान की छत डलवा रहा हूँ। जब भी मकान की छत डलवाता हूँ तो पूरा मकान भर भरा कर गिर जाता है। मेरा मकान पूरा बन ही नहीं पा रहा है। मैंने ऐसा क्या कसूर कर दिया जो मेरा मकान पूरा बन ही नहीं पा रहा? ब्राह्मण ने कहा, मैं जरूर महादेव से आपके दुख का निवारण पूछ कर आऊंगा। ब्राह्मण फिर आगे चल दिया तो उसे एक पीपल के पेड़ के नीचे एक साधु महात्मा जी बैठे हुए मिले। साधु महात्मा ने ब्राह्मण से पूछा, अरे भाई, तू कहाँ जा रहा है? ब्राह्मण ने कहा, मैं तो भगवान भोलेनाथ से मिलने के लिए जा रहा हूँ। तभी भगवान ने उसे साक्षात दर्शन दिए। अब ब्राह्मण भगवान भोलेनाथ के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा। वह बोला, हे भोलेनाथ, हे भगवान, आपने मुझे जो बटोई दी थी वो मुझसे राजा ने छीन ली और मेरी बेटी का सारा धन चोर चुरा कर ले गए। उसके घर में आग लग गई है। हे भगवान, मेरे दुख को दूर कीजिए। भगवान ने ब्राह्मण से कहा, अरे पुत्र, वापस अपने घर जा। राजा खुद तुझे बटोई वापस करने आएगा और अपनी गलती की माफी भी मांगेगा। और तेरी जो बड़ी बेटी है उसे सावन मास के सोमवार की कहानी सुना देना, सब ठीक हो जाएगा। तब ब्राह्मण ने रास्ते में मिले सभी दुखियों के दुख का निवारण पूछा। सबसे पहले ब्राह्मण ने नदी के बारे में पूछा। तब भगवान भोलेनाथ बोले, वह नदी पूर्व जन्म में देवरानी जेठानी थी। वह आपस में लड़ाई किया करती थी, इसलिए इस जन्म में वह खारी नदी बनी है। पुत्र, तुम उस नदी का पानी पी लेना। उस नदी का पानी अमृत के समान मीठा हो जाएगा। फिर ब्राह्मण ने आम के पेड़ के बारे में पूछा, जिसमें सड़ेगले और कसेले आम थे। तब भगवान ने कहा, यह आम का पेड़ भी पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोग रहा है। यह पूर्व जन्म में एक धनी सेठ था। यह किसी की भी मदद नहीं करता था, इसलिए इस जन्म में यह आम का पेड़ बना और इसके फल कड़वे और कसैले आते हैं।
पुत्र, तू उस आम के पेड़ से एक आम तोड़कर खा लेना। उसके बाद इस पेड़ के सभी आम मिश्री के समान मीठे हो जाएंगे। फिर ब्राह्मण ने उस स्त्री की समस्या का निवारण पूछा। तब भगवान भोलेनाथ बोले, हे पुत्र, वह स्त्री भी अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोग रही है। पूर्व जन्म में वह खुद गर्म रोटी खाती थी और अपनी सास व ननद को ठंडी रोटी खाने के लिए देती थी, इसीलिए उसके सिर पर यह बोझ पड़ा है। पुत्र, तुम उसकी गठरी को हाथ लगा देना, उसका बोझ अपने आप हल्का हो जाएगा। फिर ब्राह्मण ने घोड़े के बारे में पूछा। तब भोलेनाथ ने कहा, पुत्र, यह घोड़ा पूर्व जन्म में रणभूमि में अपने मालिक को मरने के लिए छोड़कर भाग गया था, इसीलिए इसकी पीठ पर फोड़ा है। पुत्र, तुम उस फोड़े पर हाथ लगा देना और उस घोड़े की सवारी कर लेना, सब ठीक हो जाएगा। फिर ब्राह्मण ने सांप के बारे में पूछा। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा, यह सांप पूर्व जन्म के पापों का फल भोग रहा है। पूर्व जन्म में यह एक मुनीम था। यह लोगों को जमीन और गहनों पर पैसे उधार देता था। इस तरह इसने कई लोगों के गहने और जमीन हड़प ली थी। अब यह उसी की सजा भुगत रहा है। पुत्र, तू सांप को हाथ लगा देना, उसे उसी समय मुक्ति मिल जाएगी। फिर ब्राह्मण ने उस अमीर सेठ के बारे में पूछा जो बार बार मकान बनवाता था और उसकी छत डालते ही वह टूट जाती थी। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा, पुत्र, यह इंसान भी अपने पूर्व जन्म के कर्मों को भोग रहा है। पूर्व जन्म में इसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। इसके एक बेटा था और एक छोटा भाई था। उसका छोटा भाई बहुत गरीब था। उस गरीब की एक लड़की थी। उसके पास अपनी बेटी के विवाह के लिए पैसे नहीं थे। छोटे भाई ने बड़े भाई से पैसे मांगे, लेकिन बड़े भाई ने मदद नहीं की। उसी पाप का फल वह अब भोग रहा है। पुत्र, तू अमीर सेठ से कहना कि वह किसी गरीब लड़की का विवाह करवा दे और उसे खूब सारा दान दहेज दे। यदि वह ऐसा करेगा तो उसका घर बन जाएगा और उसकी छत कभी नहीं टूटेगी। ब्राह्मण ने भगवान महादेव को प्रणाम किया और खुशी खुशी घर की ओर चल दिया। फिर रास्ते में उसे जो भी दुखियारे मिले, उन सब की समस्या का निवारण किया। इस तरह सबके दुखों का निवारण करता हुआ वह अपने गांव की ओर चला गया। उस रात्रि को महादेव ने उस गांव के राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, तुमने ब्राह्मण की जो बटोई ली है उसे तुम सुबह होते ही वापस कर दो, क्योंकि वह बटोई मैंने उसे ही दी थी और वह मेरा परम भक्त है। वह हर साल सावन मास में स्नान करता है और सावन मास के हर सोमवार को व्रत करता है। यदि तुमने उसकी बटोई वापस नहीं की तो मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। तुम्हारा राज्य, सुख और वैभव सब नष्ट कर दूंगा। सुबह होते ही राजा ने अपने स्वप्न की बात अपनी पत्नी को बताई। तो रानी ने कहा, अब ब्राह्मण को उसकी बटोई वापस कर दो। उसे सावन मास के स्नान और व्रत का फल मिला है जो भगवान महादेव ने उसे दिया है। आप उसकी बटोई तुरंत लौटा दीजिए। तब राजा ने सिपाहियों को भेजकर उसकी बटोई वापस करवा दी और साथ ही 100 स्वर्ण मुद्राएं भी दी। साथ ही अपनी गलती की क्षमा मांगी। इस तरह पूरा सावन बीत गया। ब्राह्मण ने पूरे सावन मास स्नान किया और चारों सोमवार के व्रत पूरे किए। ब्राह्मण ने व्रत और स्नान का उद्यापन करने के लिए पूरे गांव को भोजन पर बुलाया। अपनी दोनों बेटियों और जमाइयों को भी आमंत्रित किया। तब ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से कहा कि वह अपनी दोनों बेटियों और जमाइयों से शिवजी का पूजन करवाए। फिर ब्राह्मण ने बटोई में से स्वादिष्ट व्यंजन मंगवाए और अपनी बेटी व जमाइयों के साथ पूरे गांव को भोजन कराया। उसने खूब दान पुण्य भी किया। ब्राह्मण ने जब अपनी बेटी और जमाई को विदा किया तो उन्हें खूब सारा धन दौलत देकर विदा किया। बड़ी बेटी जब अपने घर वापस पहुंची तो पहले जो सामान आग में जल गया था वह सभी वैसा ही हो गया जैसा पहले था।
जो धन चोर चुरा कर ले गए थे वह भी वापस मिल गया। तो हे शंकर भगवान, हे भोलेनाथ, जैसे आपने सावन मास के स्नान और सोमवार व्रत का फल ब्राह्मण और ब्राह्मणी को दिया, वैसे ही जो यह कथा सुन रहे हैं उन्हें भी अपना आशीर्वाद दें, उनकी भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें, उनके भी पाप दोषों का नाश करें। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव।